नमो नारायणाय जी। जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भाग्य नेत्रम पर। आखिरकार वह समय आ गया जिसकी आप 1.5 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे। 1.5 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है। 18 महीने किसी चीज का इंतजार यदि हम कर रहे हैं और वह आ रहा है तो यह बड़ी ही सुखद स्थिति होती है। राहु और केतु, इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को। मार्च 2019 से यह क्रमशः मिथुन और धनु राशि में थे, परंतु अब 23 सितंबर 2020 को यह 18 महीने के लिए राहु आ रहे हैं वृषभ राशि में और केतु आ रहे हैं वृश्चिक राशि में। बहुत बड़ा परिवर्तन है यह। राहु केतु कोई सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र की तरह नहीं है कि हर 25-50 दिन पर गोचर बदल रहे हैं। यह 1.5 वर्ष में गोचर बदलते हैं और 1.5 वर्ष वहीं टिके रहते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा योग होता है, बहुत बड़ा संयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2019 से विश्व ने क्या क्या झेला है। कहीं की अग्नि हो या कहीं के दंगे हों, और इस कोरोना की तो बात छोड़ दो। क्या क्या विश्व ने नहीं झेला, क्या क्या व्यक्तियों ने व्यक्तिगत तौर पर नहीं झेला। कारण क्या था? द्विस्वभाव राशि थी मिथुन और वायु तत्व की राशि थी जहां पर राहु विराजमान थे। अब वह आ रहे हैं वृषभ में, जो कि स्थिर तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर स्वभाव वाली है। वहां पर आ रहे हैं। यह एक सामान्यतया शुभ संकेत है। केतु की स्थिति थी धनु में थे, द्विस्वभाव राशि थी और अग्नि तत्व वाली थी, और अब आ रहे हैं केतुदेव वृश्चिक में, जो कि स्थिर स्वभाव की है तथा जल तत्व राशि है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि स्थिर स्वभाव वाली है और जल तत्व राशि है। जल स्थिर रहता है क्या? खैर, वह आप चिंतन करिएगा। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यह एक, हम कैसे देखेंगे इसका गोचर जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, या चंद्र पर आधारित है या लग्न पे आधारित है या कुंडली दशांतर दशा पर आधारित है। तो पहले सर्वप्रथम हम आपको पहले भी कई वीडियोस में बताए थे, हमने सितंबर के मासिक राशिफल में बतलाया था कि पुरातन ग्रंथों में चंद्र से गोचर देखने का उल्लेख मिलता है, परंतु हमारे अनुभव में, जो मेरा निजी अनुभव रहा, तो लग्न से गोचर अधिक सटीक बैठा। तो हम लग्न से गोचर पर फलादेश करने जा रहे हैं। जिनको अपनी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली नहीं पता है, तो वह अपनी नाम राशि, प्रचलित नाम राशि, जो नाम सबसे ज्यादा प्रचलन में हो, उससे यह गोचर देखेंगे। जैसे कॉलेज का नाम प्रशांत था, लेकिन बड़े कम लोग उस नाम से जानते हैं। ज्यादा लोग घर का नाम विनोद है उससे जानते हैं, तो हम विनोद से देखेंगे। जो नाम ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा लोग उसका उपयोग करते हैं हमको पुकारने में, हमारे नाम के उच्चारण में। अब ये पॉइंट नंबर 1 था, ठीक। पॉइंट नंबर 2 यह है कि सिर्फ यह जो गोचर है, यह आपके जीवन में फल नहीं देता है। आपकी जन्म कुंडली सबसे बड़ी होती है।
उसके आधार पर यह जो गोचर होते हैं उसमें कम या ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं उसे। जैसे आपका समय कुंडली के हिसाब से अच्छा है, दशांतर दशा अच्छी है, बाकी ग्रहों का गोचर अच्छा है और राहु केतु का गोचर आपके राशि के हिसाब से अनुकूल बैठा, तो उस प्रभाव को बड़ा तीव्र कर देगा। जो अब तक 5 मिल रहा था या 100% में से 70% मान लीजिए मिल रहा था, तो अगर आपकी राशि के लिए यह अनुकूल हो गया तो यह उसे 90 और 100% पे पहुंचा देगा। इसी प्रकार प्रतिकूल हालातों के लिए भी है। तो अब बात करते हैं कि राहु केतु का गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो बड़े समय होते हैं या समय का जो हम एक बड़े भाग में डिवाइड करके उसका आकलन करते हैं, तो गोचर 3 ही ग्रहों का, ये तो छाया ग्रह हैं लेकिन 4 ही का देखा जाता है प्रमुखतः, शनि, गुरु और राहु केतु। क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदल दे रहा है, बुध शुक्र मंगल इत्यादि जल्द ही बदल देते हैं, सूर्य भी जल्द ही बदल देते हैं, तो इन्हीं का प्रभावी माना जाता है। तो यह वीडियो अंत तक देखें आप। हम 3 की टुकड़ी में 4 वीडियो बना रहे हैं, 4 पार्ट में, क्योंकि एक में बनाना संभव नहीं है, फिर 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम 3 की टुकड़ी में वीडियो बना रहे हैं 4 पार्ट में। आप इन्हें देखें, अपना फीडबैक दें, कोई प्रश्न है वह आप दें, सुझाव सलाह है वह आप दें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अधिक से अधिक अपने प्रियजनों के साथ, ताकि उन्हें भी यह दिव्य जानकारी मिल सके। और यदि अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमसे सदा सदा के लिए जुड़ जाएं। आइए अब हम बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह 22 मार्च 2020 तक का समय, 2022 तक का समय, यह 1.5 वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव हैं और इस समय स्वग्रही हैं, मकर राशि में हैं, अर्थात आपके लग्न में बैठे हुए हैं। केतुदेव द्वादश भाव से निकलकर एकादश भाव में पहुंच चुके हैं और राहु देव पंचम भाव में आ चुके हैं। तो सबसे पहली खुशखबरी आप ये सुनिए कि आपको जो भी नींद इत्यादि में प्रॉब्लम आ रही थी, सोने में डिस्टरबेंस आ रही थी, कुछ स्वप्न थे, कुछ अनुभूति थी, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ बढ़ रही थी, तो स्वप्न से, नींद से, उसमें परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये तो एक अच्छी बात हो गई। दूसरी अच्छी बात है, जो लोग वीज़ा इत्यादि का ट्राई कर रहे थे, विदेश यात्रा का ट्राई कर रहे थे और किसी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए भी अब जो है रास्ता खुलना प्रारंभ हो गया है। और नेगेटिव बात एक यह है, नकारात्मक बात एक यह है कि थोड़ी मानसिक उलझन आपको रहने वाली है और एक तरह से आप थोड़ा सा भ्रम में रहने वाले हैं। भ्रम अर्थात जो अभी आप जिएंगे वो एक तरह का आप सोचेंगे कि यह एकदम सही है, यह एकदम सही फैसला है, परंतु पंचम का राहु, एकादश का केतु, ये आपको भ्रम में रखने वाला है। एकदम निश्चित तौर पर यह 100% सत्य बात है, क्योंकि ये एक तरह का ऐसा माया का आवरण आपकी बुद्धि पे डालेगा कि सत्य असत्य के बीच की पहचान करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आपकी बुद्धि जो है वो पहले से अधिक तीव्र है। पंचम का राहु काफ़ी बुद्धिमान बनाता है, काफ़ी चतुर बनाता है, काफ़ी निपुण बनाता है। क्रिएटिव फील्ड जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। खास तौर पे यदि आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। किसी विदेशी भाषा पे आप काम कर रहे हैं, भले ही वह इंग्लिश क्यों ना हो, क्योंकि भारत में इंग्लिश विदेशी भाषा ही है अभी भी। तो चाहे वो हो कंप्यूटर का, ऑनलाइन का कोई काम हो, मार्केटिंग का कोई काम हो,
तो आपकी बुद्धि बहुत तेज काम करने वाली है, पहले से आप कई गुना तेज रफ्तार में आएंगे। और यदि आप ब्याज इत्यादि पे पैसे उठाते हैं तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया है, और जो नहीं भी उठाते वह भी पैसे के लोभ में ब्याज इत्यादि का काम थोड़ा बहुत कर लेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। और चीज़ें जो हैं, क्योंकि शनिवत राहु है तो शनि जो है वह लग्न में स्वग्रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके धीरे धीरे फेवर में आ रही हैं। एक यदि हम कहें तो आपकी बुद्धि छोड़ बाकी सभी चीज़ों में सुधार है, हर एक चीज़ पहले से अधिक बेहतर तौर पर आ रही है। सोर्स ऑफ इनकम जो है आपके वह बढ़ रहे हैं। संतान यदि आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी समस्या आती दिख रही है। पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान जो है, मन का ना लगना इत्यादि ऐसी चीज़ें जो हैं दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा समय कष्टप्रद है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, एक दूसरे के प्रति शंकाएं व शक बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए यह खराब है। बाकी चीज़ों के लिए, धन इत्यादि के लिए, रोजगार व्यवसाय के लिए, नई नौकरी, नए व्यवसाय, नए पेशे के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल जान पड़ता है। तो अब हम आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाएं, उससे पूर्व यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय इनके लिए यह है कि आपको जौ होती है ना, तो जौ को एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, 50-100 ग्राम, और पानी में भिगो दीजिए उसे रात में, और सुबह उठिए तो उसे सिर से उतार कर 7 बार क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा क्लॉकवाइज उतार कर किसी बहते पानी में, नदी है, तालाब है, कुछ नहीं है तो कोई भी ऐसा नल इत्यादि है, हैंडपाइप इत्यादि है, तो पानी बह जाना चाहिए। बस ध्यान रखना है कि बहुत ही गंदा नाला इत्यादि ना हो। जो लोग राजस्थान और सऊदी टाइप जगहों के हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं, वह पानी का उपाय नहीं कर सकते, तो बाल्टी इत्यादि में जो है उसे आप सिर से उतार के भरी बाल्टी में रख सकते हैं, और फिर अगली सुबह उसे आप पेड़ों पर बहा सकते हैं या कहीं ऐसी जगह बहा सकते हैं जहाँ वो बह जाए। तो अब बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि, शनिदेव की राशि कुंभ राशि की। आपके चतुर्थ भाव में राहु व दसम भाव में केतु का गोचर है। लग्नेश शनि जो हैं वह द्वादश भाव में हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, थोड़ा प्रतिकूल समय है। धन की हानि की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। संचित धन यदि आपका है, बैंक में रखा है, घर में रखा है, तो उसकी हानि की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, उसके खर्च हो जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, रोगों पर भी खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में भी खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी। माता पिता का स्वास्थ्य है, घरेलू कलह है, ये चीज़ें आपकी थोड़ी बढ़ रही हैं। रोजगार में, व्यवसाय में समस्या जो है आपकी आती दिख रही है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो यह समय थोड़ा सा प्रतिकूल अधिक जा रहा है। अनुकूल इसमें है कि पढ़ाई इत्यादि के लिए अच्छा समय है, पहले से अधिक पढ़ाई में मन लगेगा आपका। जो संतान इत्यादि कंसीव करने में आपको 1.5 वर्ष से दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए समय अच्छा है। आपके घर में यदि आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा लगती है, या वास्तु दोष लगता है, या पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है आपको आपके घर में, तो ऐसे अनुभव आपके बढ़ने वाले हैं। अपने आसपास आप ऐसी चीज़ों का अनुभव अधिक कर पाएंगे। और जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं तो उनके जॉब बदलने के भी योग हैं, क्योंकि एक
अस्थायित्व रहेगा आपके जॉब में, इधर 1.5 वर्ष जॉब छूटिए, दूसरी जगह पकड़ना पड़े, इस प्रकार के योग हैं। कर्ज इत्यादि लेना पड़ सकता है। और आपकी संगत बिगड़ती नजर आ रही है कि आपके जो अच्छे मित्र थे वो आपसे थोड़ा दूर होते दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जो आपका लॉन्ग टर्म में हित नहीं कर सकते वे आपसे जुड़ते दिख रहे हैं। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा गौर करना है। अब हम बात करें आज के दिव्य उपाय की कि आपके लिए 1.5 वर्ष में कौन सा उपाय करना अधिक फेवरेबल रहेगा। तो उससे पूर्व यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक कर लीजिए और हमसे सदा सदा के लिए जुड़ जाइए। तो सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए क्या है? हमें जल भरा नारियल चाहिए और गौमूत्र चाहिए। नारियल को गौमूत्र में थोड़ा डुबोया और फिर सिर से 7 बार क्लॉकवाइज करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। या हम शनिवार को व मंगलवार को कर सकते हैं। शनिवार कीजिए, चाहे प्रत्येक शनिवार कीजिए, चाहे महीने के एक शनिवार कीजिए। तो यह उपाय आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है बाकी उपायों की अपेक्षा। और जो लोग हैं रेतीली जगहों पर जहाँ पर नदी इत्यादि नहीं है, तो सिर से उतारा और कहीं भी हम ऐसी जगहों पे उसे हमने रख दिया, जैसे कि भरी बाल्टी में हमने सिर से उतार के डाल दिया। फिर अगली सुबह हम गए और उसे कहीं फेंकते हुए बहा दिया झटके के साथ, ताकि वो थोड़ा बह जाए। तो यह हम कर सकते हैं। देखिए, यदि हम उपाय करते रहेंगे तो चीज़ें जो हैं उतनी प्रतिकूल हमारे लिए नहीं हो सकती जितनी दिख रही हैं, जितनी बताई जा रही हैं। इसीलिए उपाय बतलाए जाते हैं। तो उपाय करिए और मस्त रहिए। अभी हम और भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ में जानकारियाँ देंगे, तो देखते रहिएगा हमारे साथ। भाग्य नेत्रम। अब बात करते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि, गुरुदेव की राशि मीन राशि की। आपके 3य भाव में राहु व 9वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। तो काफ़ी सारे मामलों में यह समय जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। मतलब बहुत बहुत बेहतर रहने वाला है। जो भी आपकी समस्याएं चल रही थी जीवन में, रोजगार से लेकर व्यवसाय को, धन को आदि को लेकर, तो उसके लिए आपके मार्ग जो हैं खुल जाने वाले हैं, प्रशस्त हो जाने वाले हैं। मेहनत आप खूब करेंगे और अपनी मेहनत से आप अपनी उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। जो भी लोग राजनीति में हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ ही प्रमोशन के योग हैं। चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होने वाली हैं। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं धीरे धीरे। एक नकारात्मक पक्ष यह है कि संतान के लिए आपको थोड़ा भी और विलंब करना पड़ सकता है। यदि आप कोई नया चाइल्ड या प्रथम चाइल्ड अपना प्लान कर रहे हैं, तो उसमें जो है यह थोड़ी समस्या आपको दे सकता है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा यह समय जो है परेशानियों भरा रह सकता है कि पढ़ाई में मन ना लगे। जो चैप्टर हमें 1 दिन में कंप्लीट करना था उसको करने में हमें 3 दिन 5 दिन लग जाएं। ऐसे योग हैं। लेकिन बाकी के लिए, व्यवसाय के लिए, जिनका काम रुका हुआ था, जिनके पैसे फंसे हुए थे, जो मेहनत नहीं कर पा रहे थे या घर गृहस्थी में ही ऐसा उलझ गए थे कि और काम उनके नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर होने वाली हैं, काफ़ी पहले से बेटर होने वाली हैं। नए नए जॉब ऑफर्स, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनके पास। व्यवसाय के लिए पार्टनरशिप के ऑफ़र आ रहे हैं उनके पास। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ने वाली हैं। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका ईगो भी बढ़ने वाला है, आपका घमंड भी बढ़ने वाला है। तो इस पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखना होगा।
अन्यथा आप अपने रिश्तों को गंवा देंगे। तो ये यदि आप सावधानियां रखते हैं जो हम आपको बतला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने वाला है। क्योंकि पहली बात, पराक्रम बढ़ गया और वीर ही पृथ्वी का भोग करता है। तो जिसका पराक्रम बढ़ गया, तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो कर्म से नहीं चूका उसके लिए सफलता बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिर वह पा ही लेगा। और इस समय पराक्रम भाव में राहु आ रहा है और हमारा स्वयं का अनुभव रहा है कि यह काफी बेहतर रहता है बहुत सारी चीजों के लिए। तो ये अब हम बात करते हैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय की, कि मीन राशि वाले सबसे बढ़िया उपाय क्या करें। तो उससे पूर्व यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। तो सबसे बढ़िया विष्णु जी की कोई पूजा करते रहें, राम स्वरूप हैं या विष्णु हैं या कृष्ण हैं या नरसिंह हैं, लेकिन विष्णु जी की कोई पूजा करते रहें। सहस्त्र नाम है या 108 नाम है या कोई कवच है, जो भी आप करना चाहें, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि चीज़ें फिर और भी आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। हम यह वीडियो क्यों बनाते हैं, ताकि आप तक यह आवश्यक जानकारी निःशुल्क रूप से पहुंच सके, क्योंकि हर कोई सामर्थ्यवान नहीं है कि वह हमें शुल्क दे, अपॉइंटमेंट ले और फिर अपना कुंडली या हस्तरेखा या मस्तक रेखा विचरवाए। तो इसीलिए यह वीडियोज हैं, इसीलिए यह निःशुल्क उपाय इत्यादि बतलाए जाते हैं। तो इनको फॉलो कीजिए, जीवन में उतारिए, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो पाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना सुझाव है, सलाह है, फीडबैक है, प्रश्न है, वहाँ हम तक पहुँचाइए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वहाँ हम तक पहुँचाइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सबके पास यह दिव्य जानकारी पहुँच सके। और हमें सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बहुत से लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो हमारे अपडेट उन्हें नहीं मिल पाते, उनकी शिकायत रहती है कि आपके नोटिफिकेशन नहीं आते। तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर तो खोज कीजिए, अनुभव कीजिए और आनंद को प्राप्त हो जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। श्री राधे।